My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for On. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. आज हम देखते हैं, आज फिर कोई एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और पढ़ते हैं आज केमिस्ट्री कुछ। तो सारी के सारी केमिस्ट्री ऐसे ही बोला जाता है, बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है, लेकिन काफ़ी आसान है मेरे दोस्तों। सभी के सभी चीज़ बेहतर तरीके से पढ़ने से सारी के सारी चीज़ें आसान हो जाती है। सारी के सारी चीज़ कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ने से सारी के सारी चीज़ें सभी ठीक हो जाए। तो केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक उठाएं, तो सबसे पहला टॉपिक सबसे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन, क्या मॉडल, ये दुनिया भर का मॉडल है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, ये समथिंग। और मैं सारे कॉन्सेप्ट को वीडियो से भी क्लियर कराऊंगा जी, ठीक। तो चलिए, मैं मैटर को बाद में समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं एटम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। अगर मैं एटम की बात करूँ, एटम एक होता एटम, एक होता मॉलिक्यूल। आप सभी जानते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है। मॉलिक्यूल बड़ा होता है, ठीक। एटम का हिंदी होता परमाणु और मॉलिक्यूल का हिंदी होता है क्या, अणु। बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। मैं थोड़ी बहुत पीछे की चीज़ें बता रहा हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी की बातें। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी की बातें बताने से पहले मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो पहले ही एटम के बारे में बता चुके थे। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे उस टाइम, उसको फिलोसोफर बोला जाता है, दार्शनिक फिलोसोफर, जो हर फील्ड में कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। तो लगभग 500 BC की बात है। तो एक इंसान थे जिसका नाम था क्या, महर्षि कनाद। 500 BC। अब BC उसी में समझाऊंगा जब कैलेंडर पढ़ा दूंगा, ठीक। ये BC क्या होता है, अभी तक इसका फुल फॉर्म समझिए, बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा पूर्व। 500 BC में एक इंडियन साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, महर्षि कनाद। महर्षि कनाद, इसने बताया था पदार्थ का सबसे छोटा रूप ही क्या होता है, एटम, परमाणु होता है। पदार्थ का वो सबसे छोटा रूप क्या होता है, परमाणु होता है। पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या होता है, परमाणु, है ना। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, इसको बोला जाता है एटम। एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था पकूधा समथिंग करके, PAKUDHA। साइंटिस्ट फिलोसोफर थे, टियामा। तो इसका होता है काट, कैसा नाम रहता है, ये पढ़ने में भी दिक्कत होता है, काटियायामा। इसने बताया था जो पदार्थ की जो सबसे छोटे अवस्था होते हैं, एटम्स आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। हमेशा ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, किसी न किसी के साथ कंबाइंड, यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। एटम्स आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। परमाणु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये थे कुछ इंडियन जो एटम के बारे में पहले ही बखान कर चुके थे, एटम के बारे में पहले ही बता चुके थे। दुनिया के हर वो पार्टिकल्स जो सबसे छोटे से छोटी चीज से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो इसी के बाद एक ग्रीक फिलोसोफर आए थे जिसका नाम था डेमोक्रिटस, डेमोक्राइस बोलते हैं हिंदी में। तो 5वीं शताब्दी की बात है। एक ग्रीक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस, DEMOCRI। डेमोक्रेसी।
किसी ने बताया था अगर हम मैटर को टुकड़े टुकड़े में तोड़ते जाएं, अगर हम मैटर को किस में टुकड़े 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 करते जाएं, तो एक समय एक ऐसी अवस्था आएगी कि उसके आगे हम लोग क्या उसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए क्या बताएं, अगर हम मैटर को छोटा करें, फिर छोटा करें, फिर छोटा करें, फिर छोटा करें, तो एक समय ऐसी अवस्था आएगी कि इसको फिर तोड़ नहीं सकते हैं। डेमोक्राइट्स का कहना है पदार्थ की वह सबसे छोटी से छोटी अवस्था इट कैन, जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सके, उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। इसने भी बताया स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर जो होगा वो होगा क्या, एटम, और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इट कैन नॉट डिवाइड फर्दर, इसे विभाजित नहीं कर सकते। ये भी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है। पदार्थ की सबसे छोटी ई हो जो गया, सबसे छोटी इकाई, वो क्या हो जा रहा है अभी तक, परमाणु। जो एटम वर्ड आया है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड अटोमियो, अटोमियो से ही बना है क्या मेरा एटम, और अटोमियो का मतलब होता है अनडिविजिबल पार्टिकल्स, अनडिविजिबल पार्टिकल्स, और अनडिविजिबल पार्टिकल्स मतलब अविभाज्य कण, ठीक है, अविभाजित कण, इसे भी लिख देता हूं। सारी की सारी चीजों को हिंदी इंग्लिश साथ में पढ़े, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है। अविभाज्य कण, तो डेमोक्रेट्स ने बताया था स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर को अगर छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे, किसी भी मैटर को अगर छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे, तो एक समय एक ऐसी अवस्था आएगी उसका लिमिट टाइम पहुंच चुकी होगी और उससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। उसी छोटी से छोटी इकाई जो मैटर का बताया, ये क्या बताया, एटम, और ये एटम वर्ड एक ग्रीक वर्ड से बना है, एटोमियो, अटोमियो, और अटोमियो का मतलब होता है अनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट फर्दर डिवाइड, जिसे दोबारा से और क्या, जिसे आगे नहीं तोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो एटम वर्ड का सबसे पहले यूज करने वाला व्यक्ति भी कौन सा है, ये जो एटम है, ये वर्ड सबसे पहले यूज करने वाला व्यक्ति कौन है, डेमोक्रेट्स। अगर आपसे पूछा जाएगा हु इज द फर्स्ट यूजर ऑफ एटम वर्ड्स, ठीक है, तो पहले सबसे पहले व्यक्ति हुए डेमोक्रेट्स, जो एटम वर्ड का सबसे पहले यूज करने वाले थे। अभी तक बात चल रही थी थियोरेटिकली की, जो अपने अपने तरह से मनोधारणा जो था उस हिसाब से सब कुछ बता रहे थे। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी पहुंच चुके थे तो गैसीय सिद्धांत निकल चुका था, और गैसीय सिद्धांत में सबसे पहले कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, और उन एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले एटम को सबसे पहले बताने वाले कौन थे, अभी जानते हैं, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन अपना मॉडल 1803 में कुछ गैसियस इफेक्ट से अपना सारे के सारे मॉडल को दिया। आइए देखते हैं जॉन डाल्टन का मॉडल कौन था। ये सारी के सारी चीज़ें अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एक बार क्लिक कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। एकदम हिंदी इंग्लिश से नहीं घबराएंगे, ठीक, दोनों के दोनों चीज़ों में पढ़िए अगर एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आता है प्रोटोस्फेयर, वो ऐसे लिख देगा प्रोटोस्फेयर, तो आप कैसे हैंडल करेंगे, तब आपको ये जानेंगे तब तो। अब देखते थे गैसीय सिद्धांत से सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या किया था। जॉन डाल्टन का जो मॉडल था, ये अपना मॉडल प्रस्तुत किया था 1803 ईस्वी में। तो 1803 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन, और नाम है, इसे हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जॉन डाल्टन थे, और ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक है, इंग्लैंड के थे, इंग्लिश केमिस्ट, इंग्लैंड के रासायनिक शास्त्री थे। जो भी आपका एग्जाम में आएगा मैं उन सारी चीज़ों को हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगा, ठीक। इसने बताया था ऑल द फॉर्म ऑफ मैटर, इसने बताया था ऑल द फॉर्म ऑफ मैटर वेदर इट्स मिक्सचर एलिमेंट कंपाउंड ऑल आर मेड ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल या ऑल आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक। पदार्थ की कोई भी अवस्था, चाहे वो कोई तत्व हो, चाहे वो कोई मिक्सचर हो, ठीक है, मिश्रण हो, और एक कंपाउंड, चाहे वो कोई यौगिक हो, सभी के सभी एक बहुत ही छोटे कण से बने होते हैं। इससे बताया ऑल द फॉर्म ऑफ मैटर whether an element, compound and mixture, पदार्थ की कोई भी अवस्था, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, ये जो होता है आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही अत्यंत छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ चाहे वो क्या हो, तत्व हो, तत्व और यौगिक और मिश्रण, सभी बहुत छोटी कण से मिलकर बने होते हैं। इसने गैसीय सिद्धांत से अपना 19वीं सेंचुरी तक में हम लोग गैसीय एक्सपेरिमेंट होता बहुत सारे, ये अपना गैसीय एक्सपेरिमेंट से एटम के बारे में बताया था सबसे पहले। एटम, ठीक है, परमाणु। तो एटम के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एटम के बारे में बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? तो सबसे पहले साइंटिस्ट कौन होगा? जॉन डाल्टन। अगर एटम को आप देखना चाहते हैं ना, तो एटम को कौन सा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जिसे आप लोग को इंग्लिश में ही याद रखना होगा, इसका हिंदी भी वही हिंदी में लिख देगा, ठीक है। डाल्टन ने भी बताया था एटम जो होता है ये एक अनडिविजिबल पार्टिकल से, इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अनडिविजिबल पार्टिकल है, अविभाजित कण, अविभाजित। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? एटम एक अनडिविजिबल पार्टिकल से, एटम को देख सकते हैं किसमें? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में। जॉन डाल्टन ने और एक चीज बताया था, एटम के नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना ही इसे विनाश कर सकते हैं, ठीक है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। परमाणु को न ही बना सकते हैं और मिटा सकते हैं या विनाश कर सकते हैं, नहीं उसका विनाश कर सकते हैं। तो जॉन डाल्टन के तीन चीजें ध्यान में रखेंगे। एटम इज अनडिविजिबल पार्टिकल्स, परमाणु एक अविभाजित कण है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम को ना तो बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। जॉन डाल्टन अपना मॉडल कब लाया था? ये भी एक दो बार क्वेश्चन में पूछा हुआ मैं देखा हूँ। 1803 में। कौन सा एक्सपेरिमेंट से हुआ था? गैसियस एक्सपेरिमेंट।
गैसियस एक्सपेरिमेंट, है ना, गैसीय सिद्धांत। एटम के बारे सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो जॉन डाल्टन। एटम के बारे सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डेमोक्राइस। अब देखिए, एटम है सेम एलिमेंट, ठीक है। सेम एलिमेंट का जो एटम होगा, एटम है सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम है, ठीक, एक ही एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए मैं एक चांदी का टुकड़ा ले लूँ, ठीक, ये Ag, इसमें 5 एटम निकाल लिए, ये 1 2 3 4, इन चारों का शेप साइज सब इक्वल होगा, शेप साइज वॉल्यूम चारों एक दूसरे से क्या होगा? इक्वल होगा। यानी जॉन डाल्टन ने ये कहा, अगर किसी एक ही एलिमेंट का सारे के सारे एटम को देखें तो उसका शेप साइज वॉल्यूम सभी के सभी चीजें इक्वल हो जाएंगे, यानी सभी के सारे एटम इक्वल प्रॉपर्टी के एक ही जैसे होंगे। तो एटम है सेम एलिमेंट, जो एटम है सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट से बने एटम के क्या क्या इक्वल होगा? एटम है सेम एलिमेंट, इसका साइज, है ना, आकार, शेप, साइज शेप दोनों एक ही चीज है ना, आकार, वॉल्यूम, आयतन, मास, द्रव्यमान। तो एक ही एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट को बोला जाता है तत्व। एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो उसका शेप साइज और वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। शेप साइज वॉल्यूम मास जो भी होगा, द्रव्यमान आयतन आकार सभी के सभी इक्वल होगा। अगर एक ही एलिमेंट के सभी एटम की बात करें, जैसे ये Ag, तो Ag का ये जो 4 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट है, A B C D जो भी है, समथिंग समथिंग, ये सारी चीज़ों का ये शेप होगा, साइज होगा, वॉल्यूम होगा, मास, ये इक्वल होगा। एटम हैव डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास वॉल्यूम। अब देखिए, एटम हैव डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट है, एक ही तत्व के एटम, विभिन्न तत्वों के क्या? परमाणु। इसका क्या होता है? शेप साइज मास इक्वल नहीं होता है। शेप साइज मास आकार द्रव्यमान, है ना, वॉल्यूम, आयतन। सर्दी से जान जा रही है जी, काफ़ी ठंडा है। वॉल्यूम, आयतन, सारी के सारी चीज़ें आर नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर इक्वल, और ये क्या होता है? नॉट इक्वल, यानी समान नहीं होते हैं। ये समान नहीं होते, हिंदी में लिखना होगा, लिख लेंगे, ठीक है, जगह नहीं बचा हुआ है। और डिफरेंट एलिमेंट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक सोने की एटम निकालूँ, ठीक है, Au, और एक निकालूँ मैं सोडियम का, यानी तो इससे एक एटम निकलेगा और इससे एक एटम निकलेगा, ठीक है। तो ये यानी सोडियम जो है डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट तत्व विभिन्न, ये एक अलग तत्व है और Au एक सोना एक अलग तत्व है। तो इन दोनों का एटम का शेप और साइज इक्वल होगा? नहीं होगा। इन्हीं सोडियम से ही और एक निकालेंगे सेम एलिमेंट का, तो इसका शेप और साइज इक्वल होगा। मतलब अगर सोडियम से एक निकाल रहे हैं हम एक एटम और सोना से एक एटम निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का शेप और साइज इक्वल नहीं होगा, ठीक है। वही बताया था, एटम है डिफरेंट एलिमेंट,
एटम का जो डिफरेंट एलिमेंट को विभिन्न प्रकार के तत्वों का जो एटम होगा उसका शेप साइज और मास इक्वल नहीं होगा, जबकि एक ही प्रकार के एलिमेंट, एक ही प्रकार के तत्वों का जो एटम होगा उसका शेप साइज और मास इक्वल होगा। ठीक, क्या लिखेंगे इस पर फोकस मत कीजिए, क्या समझ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। समझेंगे तो पेपर क्लियर होगा, वरना ये लिखा हुआ कॉपी के अंदर दबा हुआ रह जाएगा। बार बार फोकस में इस बात पर करा रहा हूं कि सारी चीज़ों को समझिए। एग्जाम के टाइम में कैसे टैकल कराऊंगा ये मेरा काम है, एग्जाम में आपको कितना पढ़ा करके भेजूंगा। ठीक, अभी बस खाली इतना समझिए कि समझ बनाइए, बेहतर एक्सपर्टीज कीजिए सब्जेक्ट पर, सभी के सभी सब्जेक्ट को अच्छा कर लीजिए। ठीक, तो दो या दो से अधिक एटम जब मिलते हैं तो एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं, 2 और मोर देन 2 एटम्स। मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक, 2 और मोर देन 2 एटम। दो या दो से अधिक परमाणु, है ना, जब मिक्स्ड होते हैं, ये मिक्स होते हैं, ठीक है, मिलते हैं कैसा, फिक्स रेशियो में। ये आपस में जब भी मिलेंगे वो एक फिक्स रेशियो, एक अनुपात में मिलेंगे, ठीक है, एक समान अनुपात में मिलेंगे। फिक्स रेशियो मतलब समान अनुपात नहीं बोल सकते हैं, फिक्स रेशियो मतलब क्या बोलेंगे, हमेशा जब भी जो एक, मान लीजिए H2, तो हाइड्रोजन का कितना 2 मिला, तो ऑक्सीजन का कितना 1 मिला, तो हमेशा जब भी H2 बनेगा तो वो क्या 2:1 में ही बनेगा, इसको बोलते हैं फिक्स रेशियो। ठीक है, यानी स्थिर अनुपात। हो गया। अब एटम में कुछ बचा है नहीं, देख रहे हैं, अब बोर्ड भर चुका है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जॉन डाल्टन एक मॉडल प्रस्तुत किया था, और जॉन डाल्टन अपने आप में कौन है, इंग्लिश केमिस्ट है, और जो 1803 में अपना मॉडल केमिस्ट की परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, ऑल एटम्स, ऑल द फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर के सभी फॉर्म, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, पदार्थ के सभी वो चीज़ें, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, बहुत छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और उन कणों को ही क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। एटम्स को देखने के लिए स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का जरूरत होती है। ठीक, इसको मैं हिंदी में लिख भी तो यही लिखना होगा हमको, कोई फायदा नहीं। उसके बाद जॉन डाल्टन कहा कि एटम इज अनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम एक ऐसा पार्टिकल्स है, परमाणु एक ऐसा कण है जिसको हम दोबारा विभाजित नहीं कर सकते, उसको आगे और नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसने ये भी बताया था कि एटम को ना तो हम लोग विनाश कर सकते हैं, ना ही हम क्या बना सकते हैं, ये सारा चीज़ें। उसके बाद बताया था कि एटम है सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से जितना भी एटम होते हैं वो इक्वल शेप, साइज और वॉल्यूम होगा, जिसका आकार, आयतन, द्रव्यमान सब समान होगा। जबकि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का, अलग अलग तत्वों का जो परमाणु होगा, ठीक, उसका शेप, साइज और मास इक्वल नहीं होगा। जब भी 2 या 2 से अधिक एटम मिलेंगे, जब भी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे, तो वो मिक्स होगा किसमें, फिक्स रेशियो में, और वो जो मिक्स होगा उसी को कहेंगे क्या, कंपाउंड, यानी यौगिक। है ना, आगे पढ़ाएंगे कंपाउंड, मॉलिक्यूल, सारे के सारे चीज़ें, मैटर को क्लासिफिकेशन करने सिखाएंगे, तो मैं बता दूंगा कि कब होता है क्या। ठीक, यहाँ तक के लिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मेरे दोस्तों, जो नोट बनाने के चक्कर में रहता है ना, नोट मेरा दुनिया में सारे के सारे बुक जो है ना वो हमारा नोट ही है। नोट छापने ट्यूशन मत जाओ, ट्यूशन जाओ समझने के लिए हर चीज़ों को। समझेंगे तो पेपर क्लियर होगा, नहीं तो बस एग्जाम दीजिए और एग्जाम दे करके आइए। और क्या, एटम, अगर एटम यदि स्मॉलेस्ट है तो ये कितना स्मॉलेस्ट है, देखते एक बार कंपेयर करके। तो क्या एक चिट्टी कितना स्मॉलेस्ट है, एंट नहीं, चिट्टी को तो हम खुले आंख से देख सकते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन एटम को तो देख नहीं पाते हैं आज तक। यानी एटम चिट्टी के साइज से भी बड़ा है।
एक चीनी का टुकड़ा, शुगर ग्रेन, शुगर ग्रेन चीनी का टुकड़ा, इसे भी तो देख लेते हैं, यानी इससे भी क्या होगा, छोटा होगा। इससे छोटा होगा तो क्या, एक बालू का टुकड़ा है ना, सैंड ग्रेन, ऐसे भी देख लेते। तो क्या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया को हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसे हम लोग देखते हैं किससे, माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो एटम क्या एक बैक्टीरिया का उतना हो सकता है? एक बैक्टीरिया के मिलियंस टाइम, बैक्टीरिया के 1/मिलियंस टाइम, अगर बैक्टीरिया को करोड़ों भाग में तोड़ देना, करोड़ों भाग में तोड़ दे, तो उसमें से एक छोटा सा भाग क्या होगा, एटम होगा। यानी मिलियंस टाइम्स ऑफ ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो होगा करोड़वां भाग, छोटा सा हिस्सा, वो क्या होगा, एटम होगा। एक अंदाजा लगा लीजिए एटम कितना छोटा होता, और इतनी छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से स्टडी किया जाता है, किस तरह से प्रूव किया जाता है, कितना बड़ा चैलेंज रहता है हमारे सामने। अब एटॉमिक रेडियस, मैं अभी तो मॉडल पढ़ाया नहीं आपको, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एटम के अंदर में न्यूक्लियस एक होता है, उसके चारों, मैं इन सारी चीज़ों को भी पढ़ाऊँगा, ठीक। उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं हर अलग अलग ऑर्बिट पर, इसमें कुछ, इसमें कुछ, और बहुत सारे बच्चे साइंस लिए हुए तो जानते होंगे, पहले में 2, फिर बाद में 8, 3 तो 5 और 3 8, ठीक। तो न्यूक्लियस से बाहरी सेल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, है ना, परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस लिखना होगा, परमाणु। एटॉमिक रेडियस को किससे मापते हैं, कभी कभी ये आ जाता है, ठीक। तो एटॉमिक रेडियस को नापते हैं, मेजर करते हैं नैनोमीटर से। नैनोमीटर, अब नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर होता है 1/10⁹, यानी 1 नैनोमीटर बराबर, हम 10 को 9 के ऊपर लेके जाए तो 10⁻⁻9 लिख सकते हैं, यानी 1 nm बराबर होता है 10⁻⁻9, ठीक। एटॉमिक रेडियस को खास करके इससे मापा जाता है। जैसे मैं हाइड्रोजन के एटम की बात करूँ, हाइड्रोजन एटम, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है, परमाणु त्रिज्या, इसका होता 5 × 10⁻11। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं ऐसे ही लिखा दे, तो करेंगे तो 0.05 नैनोमीटर। जब एटम इतना छोटा है तो क्या एटम का कोई मास होगा? अब एटम का कोई मास होगा, द्रव्यमान होगा कि नहीं? अब एक बात बताइए, मैटर को हम लोग टुकड़ा टुकड़ा, यानी पदार्थ को हम टुकड़ा टुकड़ा करके क्या बनाए, एटम बनाए, छोटे से छोटे टुकड़े, यानी परमाणु है। तो जब परमाणु का क्या द्रव्यमान होगा, मास होगा, तो एटम का मास नहीं होगा। जब इसका मास है ना, तो इसका भी मास होगा ना, द्रव्यमान होगा। अब जब यहाँ मास बराबर द्रव्यमान लिखे, यहाँ भी नहीं लिखवाएंगे, गधे वाला काम नहीं कराएंगे, ठीक। इतना समझदार हैं आप लोग। तो यह मास, तो एटम का भी मास होगा, तो मास ऑफ एन एटम। तो जैसे रियल लाइफ में सारी चीज़ों को केजी में मापते हैं, ठीक, तो एटम को किस में मापेंगे फिर? तो कवर करते थे, हाइड्रोजन की मास को स्टैंडर्ड मास मानते थे, हाइड्रोजन की मास को। लेकिन 1961 में हम लोग उसके बाद कार्बन 12 की, 1961, हाँ 1961 से बाद में हम लोग कार्बन 12 की मास को स्टैंडर्ड मास मानने लगे। तो एटम को जो मापा जाता है उसको एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है, ठीक है। उसका जो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट,
ये एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ रहेगा 1 AMU, और इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये आपसे पूछेगा, ठीक है, और यही देगा एटॉमिक मास यूनिट। इसमें परमाणु द्रव्यमान इकाई नहीं पूछेगा, वैसा नाम नहीं देगा, ठीक। एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 एटम बोले, आइसोटॉप्स बोले, ठीक है। कार्बन 12 के जो आइसोटॉप्स होते हैं उसका 1/12 आइसोटॉप्स लिख दे रहे हैं, आइसोटॉप्स मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ इसे, 1/12 गुना कार्बन 12 के समस्थानिक कार्बन 12 के समस्थानिक, ठीक। तो ये होता है 1 AMU। तो 1 AMU बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अभी तक हम लोग एटम कितना छोटा है, कितना इसका भार होगा कि नहीं, इसको माप सकते कि नहीं, तो वो सारा चीज का डिस्कस की। चलिए देखते हैं एटम। एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एनी मैटर, ठीक है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा भागी क्या होता है, एटम होता है। और एटम जो वर्ड बना है वो किससे बना है, एटोमियो वर्ड से, जो एक अपने आप में एक कैसा वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक। अगर एटम की बात करें तो एटम कितना छोटा है, अगर मैं पूरे एक दीवार यदि ईंट का है ना, तो उस ईंट के एक दीवार में एक छोटा से छोटा ईंट कितना बड़ा होगा, तो सारे के सारे दीवार में एटम तो उससे भी छोटा। लेकिन मैं उसे एग्जाम्पल की तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बड़ी बिल्डिंग जो होती है, हर बड़ी वस्तु एक छोटी चीजों से मिलकर के बनी होती है। उसी प्रकार सारे के सारे मैटर एक किसमें, एटम से मिलकर के बनी हुई है। ब्रिक्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल, है ना। जो दीवार है इसका इकाई क्या है, एक ईटा है। ब्रिक्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। उसी प्रकार एटम मैटर का बेसिक यूनिट क्या हो गया, मैटर का बेसिक यूनिट हो गया हम लोग का एटम, अभी तक जो पढ़े हैं। आगे देखते हैं। हाउ स्मॉल इज एन एटम, कितना छोटा हो सकता है एक एटम। चलिए एक बार कंपेयर करते हैं कितना छोटा हो सकता है कि एक चिट्टी काफ़ी बड़ा है, मैं बता चुका था, चिट्टी को हम लोग देख सकते हैं, कंपेयर द साइज ऑफ एटम, ठीक। चिट्टी काफ़ी बड़ा होता है। शुगर ग्रेन, चीनी का टुकड़ा, इसे भी आंख से देख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। सैंड ग्रेन, क्या एक बालू का टुकड़ा उतना बड़ा हो सकता है, इसे भी आंख से देख सकते हैं, ये भी, यानी बालू का टुकड़ा उतना बड़ा भी नहीं होगा। कितना बड़ा हो सकता है एक बैक्टीरिया, उतना बड़ा, जिसको हम लोग लेंस से देखते हैं। वी कैन नॉट सी द बैक्टीरिया इन नेकेड आइज, हम लोग नंगी आंखों से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हैं। तो एटम कितना बड़ा हो सकता है, इज एन एटम स्मॉलर देन बैक्टीरिया, हाँ एटम तो होता है बैक्टीरिया से भी स्मॉलर। अगर बैक्टीरिया इन ए बैक्टीरिया मिलियंस ऑफ एटम, कि एक बैक्टीरिया में मिलियंस ऑफ करोड़ों एटम पाए जाते हैं, ठीक। बैक्टीरिया को किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। यूनिट टू मेजर एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मेजर करने के लिए क्या चीजें यूज होता है। ये देखिए एटॉमिक रेडियस, इस तरह से कुछ एटम रहता है, ठीक। और ये एटम का न्यूक्लियस है, और एटम का न्यूक्लियस और एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो डिस्टेंस रहता है, इसी दूरी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, है ना, परमाणु त्रिज्या। और इसको मापते हैं किससे, नैनोमीटर से। और 1 नैनोमीटर पर मैं बता चुका था कितना, 10⁻⁹, 1/10⁹। तो 1 नैनोमीटर बराबर बोल सकते हैं हम लोग कितना, 1/10⁹। हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का 5 × 10⁻11 है ना, तो 0.05 नैनोमीटर होता है इसका। मैं ये भी बता चुका था आपको, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, मैं ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए बताया।
मैं जो पढ़ाता हूँ उसी का वीडियो बना। तो ये देखिए एक चिट्टी एक सैंड ग्रेन को लेकर के, एक बालू का टुकड़ा, एंड्स कैरी ए सैंड ग्रेन टू मेक एंट हिल। चिट्टी का बालू का टुकड़ा लेकर के आ रहा है, क्यों? एक चिट्टी का एक टीला बनाने के लिए। अगर इन बालू का टुकड़ा को देखें हम, ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, इफ यू सी द सैंड ग्रेन इन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देखने से इसमें हमको करोड़ों मिलियंस ऑफ एटम्स मिलेगा, ठीक है, मिलियंस ऑफ पार्ट मिलेगा। और इन्हीं पार्ट, छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं। एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एटम जो होता है मैटर का, पदार्थ का इकाई होता है।